रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में बुधवार को विचलित कर देने वाली घटना घटी। यहां स्टडी के लिए आने वाले स्टूडेंट को यह आभास भी नहीं था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। सेंट्रल लाइब्रेरी में स्टडी के लिए आए मंतोष बेदिया नामक युवक लाइब्रेरी के नीचे अपनी साइकिल पार्क कर रहे थे। उसी दौरान छत के एक हिस्से का छज्जा टूटकर गिर गया। छज्जा मंतोष के सीधे सिर पर गिरा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में उसके दोस्तों ने स्कूटी में बिठाकर मंतोष को हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में ही मंतोष की जान चली गई। इसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे सभी छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों ने सड़क जाम कर दिया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जो एक पढ़ने में बहुत अच्छा होनहार छात्र था, जो सेंट्रल लाइब्रेरी में आके नियमित पढ़ाई कर रहा था, उसका आज अचानक निधन लाइब्रेरी के छत गिरने की वजह से हुआ। यह बहुत दुख का घटना है। इस घटना से हम बहुत दुखित हैं। छात्र जो अपने रोजगार के लिए सड़क पे भी साथ दे रहा था और अपना परिवार का सहारा बनने के लिए लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर रहा था, और एक विश्वविद्यालय प्रशासन के लापरवाही की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो सर्वप्रथम इतना बड़ा घटना जो है, ये राज्य को कलंकित करने वाला घटना है। यहाँ की राज्य सरकार पता नहीं पढ़ने भी देना चाहती है कि नहीं चाहती है। विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी थी, सेंट्रल लाइब्रेरी, वो बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में थी। और ये जो हमारे विषय कुलपति अजित कुमार सिन्हा, वो पिछले शायद हमको लगता है 1 साल उसका कार्यकाल हो चुका है, लेकिन कार्यकाल अभी 1 साल सफर करने के बावजूद उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हजार स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है। और ये अभी हम लोग जस्ट कुछ घंटे के पहले की बात है, वो पूरी दीवार एक छात्र के ऊपर पूरा आ गिरी, जिसके कारण छात्र का तत्काल वो नहीं रहे। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो भी ये इस तरह की स्थिति हुई है, बहुत ही दुर्घटना है, दुर्घटनाग्रस्त है। और ये हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति को नैतिकता के आधार पर उसको सबसे पहले नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसके वजह से एक छात्र की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात है कि परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। देखिए, पढ़ने के लिए बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, सब अपना त्याग करके आता है, बहुत परेशानी में सब पढ़ता है, और यहाँ इस तरह से घटना हो जाता है। सोचिए, बहुत तकलीफ वाली बात है। हम लोग को बहुत, आप लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, हाँ, स्थिति है पुस्तकालय की स्थिति? पुस्तकालय की स्थिति, यहाँ पानी का व्यवस्था ढंग से नहीं है, सब तरफ जर्जर होता है, सब तरफ सीलन होता है और गिरते रहता है, हमेशा इधर उधर थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है। बाथरूम में भी पानी और सब, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। बाथरूम में भी एक बार ऐसे ही गिर गया था। लेकिन बारंबार यहाँ के जो कर्मचारी है, उनको हमेशा ये आगाह किया जाता रहा है कि कभी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, कभी जर्जर है। कि अभी फिलहाल की ही कुछ दिनों की बात है, बाथरूम बहुत जर्जर स्थिति है। बहुत जाके कंप्लेन करने के बाद वो बाथरूम ठीक करा गया है। वो भी फीमेल जो लेडीज बाथरूम है, वो शौचालय बहुत कभी वो गिर सकता था। उसके ऊपर जो छत है उसमें सीलन है, मतलब सीलन हर एक जगह पे। ये बहुत विचारने की बात है कि लापरवाही एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। निरीक्षण, जैसे कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, मेरे ख्याल से समय समय पर उसका निरीक्षण होते रहना चाहिए। मरम्मत कहाँ ठीक, क्योंकि यहाँ छात्र बहुत भारी संख्या में पढ़ने आते, रोज के रोज, संडे छोड़ के डेली। कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता था। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, कहीं ना कहीं बहुत सोचने की बात है। कोई सुनवाई नहीं होता, सिर्फ मजाक में बात टाल दिया जाता, आज होगा कल होगा, लेकिन ये समस्या हमेशा से चलते आ रहा है। इसी के लिए जो आज विद्यार्थी के साथ हुआ, जो मरे हैं, उसका क्या मुआवजा और क्या है, उसको आप आइए और यहाँ बात कीजिए, बैठिए, उसके बाद सारा चीज हल होगा। अन्यथा हम लोग इस तरह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और हमेशा ABVP उग्र आंदोलन करेगा और हमेशा करते आया है, और ना ही छोड़ेंगे VC को, और कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन आए चाहे CO आए, कोई फायदा नहीं है।
इतना आसान से एबीवीपी के कार्यकर्ता को नहीं हटा सकते। ठीक है, आप में जितना क्षमता है आप क्षमता लगा सकते हैं और लगा लीजिए। क्या मांग है आप लोग का? देखिए, झारखंड छात्र मोर्चा हम लोग मांग करते हैं, जो घटना घटी है इसकी तो सबसे पहले कड़ी निंदा करते हैं। ये जितनी निंदा की जाए उतना कम है और बहुत दुखद भी है, क्योंकि एक गरीब छात्र जो देहात से यहाँ पे पढ़ने आता है, एक सोच के साथ आता है, एक अपने भविष्य उज्जवल करने को लेकर आता है यहाँ पे और पढ़ाई करता है, लाइब्रेरी में दिन रात मेहनत करता है, और उसी क्रम में उसकी विश्वविद्यालय के इमारत के छज्जा और उसके वो छत गिरने से उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही दुखद है। हम लोग मांग करते हैं विश्वविद्यालय परिजन को कम से कम 50 लाख रुपया और उसके आश्रित को एक सरकारी नौकरी विश्वविद्यालय की ओर दी जाए, तभी हम लोग मानेंगे। और हम लोग इसके नहीं समझौता करेंगे जब तक यहाँ पे VC आकर के ये बात लिखित तौर पे नहीं देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर रांची विश्वविद्यालय के विफलता का परिचय है जो हम सभी के बीच आज हमारा भाई नहीं है। लगातार आजसू ज्ञापन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से मांग करते हैं कि जो पुराने बिल्डिंग है, जर्जर भूमि है, उसको जल्द से जल्द रेनोवेशन किया जाए। और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने में मस्त थी, छात्र इनसे कोई लेना देना नहीं, जिसका अंजाम आज हमारे बीच हमारा भाई नहीं है। आजसू मांग करती है कि जल्द से जल्द अविलंब ये दोषी को कार्रवाई किया जाए। निश्चित तौर पर कॉमर्स विभाग हो, लाइब्रेरी हो, छोटे मोटे चीज़ें दुर्घटनाएं होती रहती थी। विश्वविद्यालय प्रशासन निद्रा की मूंद में सोया रहता था, जिसके कारण आज ये हम सभी के बीच घटना ये घटी है। निश्चित तौर पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को यह गुनाहगार मानते हैं और तीनों दोषी पदाधिकारी, CCDC, संपदा पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी को जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन हटाया जाए। उनकी आए साइकिल स्टैंड लगा रहे थे, ऊपर छज्जा गिरा, जिसके कारण उनकी डेथ हो चुकी है। मुआवजा दिया जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन अभी साहब भी आ रहे हैं, सब मिलकर हम लोग जितना अच्छा हो सके, जो भी हो सके हम लोग तरफ से हम लोग करेंगे।